हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इसके पहले जो लेक्चर्स गया था उस लेक्चर्स को आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे। और उसमें हम 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्न MCQ किए थे, जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। और जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप अपने जो बुक रखे हैं उससे पढ़ लेंगे, या तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं हम लोग तद्भव, तत्सम तत्सम और तद्भव के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 सेकंड में, फ्रेंड्स मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, सिर्फ आप 2 सेकंड ऐसे यूँ देखोगे और आंसर कर दोगे कि यह तद्भव है और ये तत्सम है। आप बोलोगे कि क्या सर, आप क्यों मजाक कर रहे हो? तो बाबू, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। ओके, तो आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो ये तो सच है कि मैं कोई जड़ी बूटी लेकर नहीं आया हूँ, यहाँ प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप करोगे। ठीक है, ऐसा ना सोचो कि हम आप लोगों के लिए कोई जड़ी बूटी लेकर आए हैं और आपको दे देंगे, ऐसा ना है बाबू। ठीक है, हम आज आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। यूँ आप देखोगे, जो नियम मैं बता रहा हूँ उसको याद रखोगे, और इस नियम के अनुसार जैसे कि आप प्रश्न देखोगे और ऐसे दिमाग में खटका आप आंसर टिक कर दोगे। बस इस नियम को यूँ आप याद कर जाओ। ठीक है बाबू, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कैसे हम जानेंगे तद्भव और तत्सम के बारे में। अगर एक रिक्वेस्ट पहले, इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा और एक बातें आपसे पूछूंगा। क्या फ्रेंड्स, आपको वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगती है? जो मैं पढ़ाता हूँ आपको अच्छा नहीं लगता? तो प्लीज़, अगर नहीं लगता तो कमेंट करके मुझे भी बता दो कि हाँ सर, आप जो बताते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ना बताया करो या छोड़ दो। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करके मुझे बता दो। और एक बात, लाइक भी कर दिया करो बाबू मेरे वीडियो को। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, मुझे मज़ा ही नहीं आता। देखो मैं कितने अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ ना, देखो कितने अच्छे से। अब देखो यहाँ मैं 2 सेकेंड में आपको तद्भव और तत्सम सिखाने के लिए लेकर आ गया, लेकिन आप हो कि आप मेरे वीडियो को लाइक ही नहीं करते, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी नहीं करते हो, और ना ही जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। क्या बाबू, आपको CHS एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक नहीं करना? अगर करना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ ना। क्योंकि इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए इतना हमेशा अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर आता हूँ, सारे प्रश्नों को मैं कराता हूँ। जैसे कि आज देखो तद्भव तत्सम, मैं 2 सेकंड में, सच बोल रहा हूँ 2 सेकंड में मैं सिखा दूंगा। यूँ देखो आप, चलो देख लो, आ जाओ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं हम। देखो बाबू, यहाँ तद्भव और तत्सम, तद्भव शब्द क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आप बोल रहे, आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे थे कि हम तो 2 मिनट में सिखा दोगे, लेकिन इतना बड़ा लेकर आ गए आप। तो बाबू, इसको देखकर आप परेशान ना हो, आपको मैं समझाने के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 2 सेकंड यानी कि 2 सेकंड ही होगा। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो मैं आज से अपने चैनल्स पे वीडियो अपलोड करना छोड़ दूंगा। ओके, 2 सेकंड में तद्भव और तत्सम सिखाने का ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें क्या लिखा है इसको ज़रा हम पढ़ लेते हैं। क्या, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। और चलो देखो, तद्भव तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। देखो यह तत् है और यह सम है, तत्सम प्लस से मिलकर तत्सम बना है। आप तो जान रहे हो ना कि तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है जयो का त्यो। ठीक है, जैसे कि तैसे बोलो, डायरेक्ट ऐसे क्या, इस सबकी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि तैसे बोलो ना, अबे नहीं बोलते हम लोग कि अबे तेरी जैसे कि तैसे कर दूंगा मैं, वैसे ही समझ जाओ यहाँ पे। सॉरी, चलो, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, यह एक संस्कृत शब्द होता है बाबू, और इसको बिना परिवर्तन किए हम लोग संस्कृत शब्द में ही इसे ले लेते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। चलो एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया बाबू। आपको क्या क्लियर हो गया, जरा ध्यान से सुनना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तत्सम में ध्वनि परिवर्तन होता है या नहीं होता है, आप क्या बताओगे? आप बताओगे क्या? अगर आप जान रहे होंगे तो आप कह दोगे कि नहीं होता है। क्या आप बता दोगे कि नहीं होता है? जो नहीं जान रहे हो तो कहेंगे, सोच में पड़ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब आप कहोगे कि सर आप इतना बड़ा बता दिए, आपको नहीं। चलो थोड़ा सा ध्यान दो, तद्भव को भी समझ दो। उसके बाद देखो यूँ कैसे ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि आप सुई उड़ा दोगे तद्भव और तत्सम को। आप ये
एग्जाम में आएंगे प्रश्न तो, ठीक है। देखो, तद्भव शब्द समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्द में जो परिवर्तन हुए उन्हीं को तद्भव कहते हैं। यह तत्सम में जो परिवर्तन होकर निकलता है उसी को हम तद्भव कहते हैं अपने भाषा में। अब देखो 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 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आ गया। देखो यहाँ पे अब लो, नियम नंबर 1 पढ़ो। नियम नंबर कौन पढ़ोगे? नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो कैसे 2 सेकंड में, देखो रामबाण ट्रिक है आप लोग, अब क्या मस्त है। देखो देखो देखो, जहाँ भी इसको क्या पढ़ते हैं आप बता दो। टाटा डाटा पढ़े हो ना, इसको क्या पढ़ते हैं? ना पढ़ोगे, यहाँ भी ना है, अब दोनों ना आ जाएगा। इसको रा पढ़ते हैं ना, र, तो आई ओ तत्सम, तत्सम होगा। और तद्भव में इस न को हम लोग इस न में चेंज कर देंगे। टाठा डाटा के न को तथा दादा के न में चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और इस न में रहेगा तो हमारा यह तत्सम हो जाएगा। आप नहीं समझे, मुझे मालूम है कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि बाबू आप क्यूट से बच्चे हो, छोटे से। चलो नहीं समझो ना, नहीं समझा, ओहो आजा, मैं देखो मैं कैसे समझाता हूँ, आजा। चलो देखो यहाँ समझो, समझो ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे अगर यह टाठा डाठा का न रहे, टाठा डाठा का अगर ना रहे, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, कोई भी कितना हो बड़ा शब्द हो, ओके। अब एक लाइन नहीं ले लेना, शब्द इसको कहते हैं। देख लो यहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ तक लिखा होगा, उसको शब्द नहीं बोलने लगना, ठीक है। हाँ आ जाओ, देखो देखो, तो अगर रहे तो उसको आपसे पूछे कि ये तद्भव है, तत्सम है, क्या है, तो आप डायरेक्ट कह देना कि ये तत्सम है। अब पूछेगा कैसे? क्योंकि इसमें न लगा है और आपको मालूम है कि मैं आपको तो बताया हूँ कि तत्सम ही होगा, क्योंकि मैं आपको कभी गलत नहीं बताता हूँ, यह प्रूफ है। और जिसमें यह टाठा डाठा का न लगा हो जिस शब्द में, उसको बोल देना क्या कि यह तद्भव है। अब देखो कैसे, यह उड़न है, देखो यहाँ उड़न, उड़न है ना, और यहाँ ऊन है। अब इसको क्या कहोगे आप? यह है हमारा तत्सम, यह है हमारा तद्भव, यह है हमारा तत्सम, यह है हमारा तद्भव, क्योंकि यह ना हमारे इस न में चेंज हो गया है ना, तथा तथा के न में, इसलिए क्या, इसलिए यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे कान है, तो यह हमारा हो गया क्या? तत्सम, यह हमारा हो गया तद्भव। कितना बेस्ट ट्रिक है। आप लो यार, आप बोल रहे होगे ना कि सर झूठ बोल रहे होंगे या भैया झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं बाबू, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं, जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो देखो ऐसे मैं बोला ना, यूँ 2 सेकंड में आप तद्भव तत्सम को पहचान लोगे। यहाँ पे आ गया कृष्ण और यहाँ पे आ गया किशन, यह हमारा तद्भव है, यह हमारा तत्सम है। ऐसे ही त्रिगुण, और यहाँ पे त्रिगुणा, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे त्रिन, यहाँ पे तीन का। अब बोलोगे कि सर सिर्फ 9 वाले नहीं, देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो नियम नंबर 2 देखो तो सही, पहले नियम नंबर 2 देखो। आप देखोगे तो कहोगे कि वाह सर जी, क्या आपने कमाल कर दिया। तो चलो बाबू, अगर हम कमाल कर दिए ना तो प्लीज़ फटाक से लाइक कर दो, अभी जल्दी से लाइक कर दो। अगर जो नहीं किए हैं वो लाइक कर दें ना, तो आप देखना, आप देखो कर दो। हाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर दिए होंगे। चलिए देखिए, देखिए अगर किसी शब्द में या छ, त्र, ज्ञ और श्र है तो वह तत्सम होगा, वह तत्सम होगा, ठीक है। अगर यह मिल जाए, यह सारे के सारे अगर आपके किसी भी शब्द में बोल रहे हैं ना, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर यह चारों के चारों अक्षर आपको मिल जाएं तो आप, सॉरी पूरा नहीं, इन चारों में से एक भी मिल जाए तो आपसे पूछा जाए कि यह तद्भव है या तत्सम है, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि यह हमारे क्या है, तो यह हमारे तत्सम है, यह हमारे तत्सम है। क्या है? यह हमारे तत्सम है। अब लो रहा बात तद्भव का, अगर यही छ हमारा ख में परिवर्तित हो जाता है तो यह हमारा हो जाता है तद्भव, और यही हमारा त्र अगर त में परिवर्तित हो जाता है तो यह हमारा हो जाएगा तद्भव, और यही ज्ञ अगर हमारा ज में परिवर्तित हो जाता है यह हमारा हो जाएगा तद्भव। अगर यही श्र हमारा स दंत सा में परिवर्तित हो जाता है तो यह हो जाता है हमारा तद्भव। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ अभी कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई या नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा और बताऊंगा कि क्यों नहीं समझ में आया,
कैसे नहीं समझ में आया और क्यों नहीं आएगा, मैं समझा कर रहूँगा आपको। ठीक है, अगर यह तत्सम तद्भव में परिवर्तित होता है छ तो ख बन जाता है, त्र परिवर्तित होता त बन जाता, ज्ञ परिवर्तित होता जब ज बन जाता और स्र परिवर्तित होता स बन जाता। आप समझ गए ना, यहाँ तक तो समझ गए। थोड़ा सा और इसमें क्लियर कर देता हूँ, क्या थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। आप कैसे करेंगे तो एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे। हम कैसे करेंगे तो एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे। तो देखो अंगरक्षक यहाँ पे आगे आपसे पूछ दे कि बाबू बताना है जरा कि यह तद्भव है या तत्सम है या देशज है या विदेशज है। आप कहोगे कि सर जी कैसे, चलो अभी भूल गए ना। देखो यहाँ हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी इसमें अगर आपको छ दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे तो छ दिख रहा, तो आप क्यों ऐसे मिस कर जा रहे हो मेरे बातों को। यह नियम नहीं पढ़े हो ना, तो इसको याद रखो कि इसमें अगर छ है तो यह हमारा क्या हो जाता है, तो यह हमारा हो जाता है तत्सम। क्या हो जाता है, तो हमारा ये हो जाता है तत्सम हो जाता है। देखो यहाँ क्षीर है, ये भी तत्सम हो जाएगा। यह हमारा क्षेत्र है, ये भी हमारा तत्सम हो जाएगा। यह हमारा अच्छित है, यह भी हमारा तत्सम हो जाएगा। अब लोग खाली तत्सम, यह क्या हुआ, तद्भव भी तो है। तद्भव को हम भूल गए, नहीं भूलेंगे। देखो यहाँ पे ख आ गया ना, हम क्या बोलते थे, छ अगर ख में परिवर्तित हो जाता है तो इसको हम लोग तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे, तद्भव। यहाँ पे छ हमारा ख में परिवर्तित हो गया, यहाँ बन गया खीर और खा लो आप। ठीक है, आप खा लो। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा क्या, तद्भव। यहाँ पे क्षेत्र है, यह हमारा खेत बन गया देखो। और यहाँ पे छत अच्छित है, यहाँ पे आँख बन गया, जिससे आप इस लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर देख रहे हो। वहीं आँख, इससे और सारे भी काम होते हैं लेकिन वो काम आपको नहीं करना है, बस देखो लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक। ठीक है, यहाँ पे हो गया आश्रु, यहाँ पे हो गया आंसू, यहाँ पे हो गया अछूट, यहाँ पे हो गया अखरोट। ओके, अखरोट आप लोग जान रहे हो ना, चलो अच्छा बात है। यहाँ पे हो गया गोत्र, यहाँ पे हो गया गोत्र। देखो गोत्र क्या है आप जानते होंगे ना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो अगर बाबू आपका शादी होगा ना, तो आपकी जो वाइफ होगी उसका और आपका गोत्र को मिलाया जाएगा। ठीक है, कि एक जैसा गोत्र है या नहीं है, बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन इसी को हम लोग गोत्र कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल जानना, अपने मम्मी से पूछना। ठीक है, कि मम्मी गोत्र क्या है, ठीक है, बता देगी। उसके बाद देखो यहाँ पे है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान। यहाँ पे है अनजान। ठीक है, यहाँ पे है चरित्र, यहाँ पे है चरित्र। देखो ये दोनों चरित्र में अंतर क्या है, इसमें सही क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ये वाला चरित्र सही है या ये वाला चरित्र सही है। आप यहाँ से, मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गए होंगे। क्या, मुझे तो उम्मीद है कि यहाँ से आप पूरा क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं बचा होगा, आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगी। अगर करोगी तो पिट जाओगी। कल वाले सेशन में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस सारे टॉपिक पे हम लोग कल एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वहाँ पे आप इसको और ज़्यादा क्लियर कर लोगे, क्योंकि इस पे हम आप लोगों से 100 एमसीक्यू कराने वाले हैं। एमसीक्यू कराने वाले हैं 100, क्योंकि यार मैं बोला ना कि आप सीएचसी सेंटेंस एग्जाम्स क्रैक कर जाओगे, तो यानी कि क्रैक कर जाओगे। चलो आओ नेक्स्ट नियम को देखते हैं। नियम नंबर मेरा 3 है। नियम नंबर 3, इसको हम कर लेंगे अब हम चेंज, क्योंकि इससे मन भर गया मेरा। दूसरा कलर ले लेते हैं, क्योंकि एक कलर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। चलो आ जाओ, नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 को देखते हैं। अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु हो, या देखो ऐसे ऐसे होते हैं ना, इसको चंद्र बिंदु हो, चंद्र बिंदु समझ रहे हो ना, चंद्र बिंदु हो तो वह तद्भव होगा। तद्भव होगा। क्या, तद्भव होगा। यहाँ पे देखो ऊंचा, कुमार, गेहूं, दांत, पूंछ, सांप, यहाँ पे आ गया उच्च। यह क्या हो जाएगा, तत्सम। समझ गए ना आप। चलिए आइए, नेक्स्ट नियम हमारा चौथा नियम है। यह हमारा चौथा नियम है। यहाँ पे हमारा एक चंद्र बिंदु था, आप नोट कर लिए होंगे। देखो यहाँ ये आँख लग रहा होगा, और ये भी आँख, और ये मुंह लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बाबू कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारा चंद्र बिंदु था। अगर जिस शब्द पे, अगर यहाँ सॉरी बोले थे नहीं, ये तत्सम हो जाएगा। नहीं, अगर जिस शब्द पे अगर उस पे चंद्र बिंदु लगा हो, वह हमारा तद्भव हो जाएगा। तद्भव, यह 100% मैं गारंटी लेता हूँ। अगर कोई भी कह दे कि यह गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप डायरेक्ट बेझिझक होकर प्रश्न को टिक करके आना अपने एग्जाम में। अगर गलत होगा तो हमसे पूछना। ओके,
चलो आ जाओ, नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, क्या नियम नंबर 4 पढ़ते हैं बाबू। आपको मज़ा आ रहा है ना, मुझे मुझे मालूम है कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, चलो मैं नाराज़ हो जाऊँगा आपसे। अगर किसी शब्द में र, अब बोलोगे कि सर सिर्फ यही र, तो वो वाला सब रखे र कहाँ गया, तो देखो यह वाला ए र, ये वाला र, चाहे ए वाला र, इतने र होते हैं ना हमारे, इतने र होते हैं ना। हम लोग कृषि किससे लिखते हैं, देखना ज़रा, देखना, कृषि लिख दिए हम लोग हैं। ठीक है, कृषि लिख दिए ना, कार्य लिख दिए हम लोग, कार्य लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्रम लिख दिए, क्रम लिख दिए। इस सारे र को इस वाले र, इस वाले र या इस वाले र मिले, इन यह तीनों र या यह ज्ञ मिल जाए, यह ज्ञ मिल जाए, तो इसको हम लोग तत्सम कहेंगे। वह शब्द हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ना कि तद्भव, ना कि देशज, ना कि विदेशज। ओके, ये 4 नियम हैं आपके। क्या ये 4 नियम हैं आपके। और बाबू अगर आपका सपना सच में है कि CHS एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना और उतने अच्छी स्कूल्स में पढ़ना, तो ये 4 नियम आप याद नहीं रख सकते। बोलो बोलो, नहीं रख सकते, रख सकते हो। तो 4 नियम यह याद कर लेना। जैसे कि अमृत, आगे आपसे पूछ दिया जाए कि अमृत क्या है बेटा, तद्भव या तत्सम, तो आप तुम यह नियम याद रखोगे कि सर बताए थे 4th नियम, जिसमें रा मिले या इन तीनों रा से कोई भी हो वह तत्सम होता है। तो आप क्या करोगे कि तत्सम वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे और 1 नंबर प्राप्त कर लोगे। जो नहीं जानते वह ले लेंगे गोल गोल अंडा। ठीक है, यहाँ पे आया आर्यन, ये भी हमारा तत्सम है। या कृषक, ये भी हमारा तत्सम है। या ग्रंथि, ये भी हमारा तत्सम है। यहाँ पे प्रस्तर, ये भी हमारा तत्सम है। यहाँ पे सूर्य, आजा आजा थोड़ा सा ऊपर कहते हैं, यह भी हमारा तत्सम है। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो समझ गए होंगे ना। मुझे तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अब लाइक नहीं करोगे तो सच में मैं नाराज़ हो जाऊँगा। चलो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अब लो, आपके लिए एक थोड़ा सा प्रश्न लेकर आया हूँ। देखो क्या है ये प्रश्न, यह प्रश्न है आपका HW होमवर्क है। क्या है, दो थोड़ा सा देखो, बड़ा मैं लिख देता हूँ क्योंकि तुम सब भूलते ज़्यादा हो, देखो यह है हमारा तुम्हारा HW। मेरा क्यों नहीं है बाबू। ठीक है, तुम्हारा HW। इसमें कितने प्रश्न हैं, ज़रा मुझे बताना गिनकर। 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न हैं। इस सारे के सारे प्रश्न आपको करके आने हैं कल के क्लास में, और कल के क्लास में नहीं करके आया तो पीटूंगा और तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको करना है। तो चलिए बाबू, वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप अपना अनुभव मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।